हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए साइकोलॉजी के टॉप 15 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर जो कि आपका बोर्ड परीक्षा में 100% यही प्रश्न पूछे आने वाले। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यह सेट 2 है और आपने सेट 1 नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप 1 से लेकर 10 तक सेट देख लेते तो आपको बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक सेट देखना है, लिखना है कॉपी में और समझना है, तब आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये काम करना है, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है, क्योंकि यह वीडियो बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगती है। तो आपके सहयोग से ही आपके लिए वीडियो लाते हैं, तो जरूर आप सब शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आपको जो भी पढ़ाएंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे। तो चलिए हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और इसमें 1 नंबर कहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण व निर्मित पर्यावरण में अंतर दीजिए। ये दोनों के बारे में हम समझेंगे। तो पहले 1 नंबर समझिए। प्राकृतिक पर्यावरण उस पर्यावरण को कहते हैं जिसका निर्माण में मानव का कोई योगदान नहीं होता। इसके बारे में समझिए। प्राकृतिक पर्यावरण उसे कहते हैं जिससे मानव का कोई योगदान नहीं। तो मानव का योगदान क्या अर्थ हुआ, क्या हुआ। जैसे आप देखिए घना जंगल, कहीं जंगल उंगल देखते हैं, वहां पर कोई प्राकृतिक जिसे मानव कुछ नहीं रोकता है, ठीक है। और यहीं पर अपने गांव में देखिएगा, घर के बगल उगल में देखिएगा, या कोई चीज पेड़ उड़ कर रहता है जैसे। तथा इसके विपरीत मानव द्वारा निर्मित वातावरण को निर्मित पर्यावरण कहते हैं। इसका अर्थ समझिए। देखिए जो घना जंगल में जो पेड़ पौधा निकलता है वह प्राकृतिक पर्यावरण हुआ, और जो गाँव में देखते हैं आम का पेड़ रोपा हुआ है कि लीची का पेड़ रोपा हुआ है, ये क्या है, ये निर्मित है, जो कि मानव द्वारा रोपा गया। तो ये हमारे प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण में आपको अंतर बता दे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आपको याद हो भी गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 2 नंबर की अंतर समूह प्रतिस्पर्धा क्या है। अंतर समूह प्रतिस्पर्धा क्या है, तो इसके बारे में समझिए। एक समूह का किसी दूसरे समूह के बीच किसी विषय पर अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रतियोगिता होता है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम हो रहा है और इसमें एग्जाम में क्या होता है, एक आपके जैसा रहेगा, एक और बगल में, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत हो गया, ये अमेरिका हो गया, ठीक है। और दोनों के बीच यहाँ पर मैच हो रहा है और दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रहा है। और इसमें से कौन जीतेगा इसके बारे में डिसाइड होगा किसमें, ये हमारे प्रतिस्पर्धा में, अंतर समूह प्रतिस्पर्धा में यही होता है, ठीक है। तो उसे ही समूह को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जैसे क्रिकेट विश्व कप का 2019 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल हुआ था विजेता बनने के लिए। मान लीजिए किसके, ये इंग्लैंड हो गया, ये हो गया क्या, न्यूजीलैंड। और ये इसमें क्या, क्रिकेट है। क्रिकेट में जो विजेता होगा उसी को, ये दोनों बीच में हो रहा है ना प्रतिस्पर्धा, यही कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। आपको समझ में आ गया कि नहीं, आप हमें जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा समझ में आया, अच्छा लगा कि नहीं लगा, यहाँ पे हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। और वर्चस्व का यही होता है कि बातचीत करना, अपना अपना वर्चस्व देना, ठीक है, कि मेरा यह मत है कि आप ये करिए और ये इसका है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और 3 नंबर में देखिए, उत्तरदायित्व के बिखराव से आप क्या समझते हैं। उत्तरदायित्व के बिखराव का इतना जो आया है, उत्तरदायित्व के बिखराव से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझिए पहले, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो वैसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाए, मतलब कोई भी व्यक्ति हो जाए, चाहे आप हो जाए, चाहे दूसरे हो जाए, चाहे आपके पापा मम्मी कोई भी है। जैसे मान लीजिए आपके पापा हो गए और आपको कोई कार्य सौंपा, जैसे जाओ बेटा और यहाँ से कुछ सामान खरीद के लाओ, ठीक है। तो वह व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण नहीं करता, और आपके पिताजी जो बोले थे कि कार्य ये करके लाओ, लेकिन आप वो काम को नहीं करते हैं, तो उसे ही हम उत्तरदायित्व का बिखराव कहते हैं। जैसे छात्र शिक्षण का कार्य हो छोड़कर अन्य कार्य में लगना, मतलब जो छात्र है ना, शिक्षा प्राप्त करने के बदला में क्या करता है, वह दूसरे कार्य में लग, जैसे लेबर का काम करना, कुछ और गाना वाना बनाना, कोई भी काम हो गया, अन्य काम। या तो ये भी सोच सकते हैं कि जैसे आपके पिताजी आपको काम दे और वो काम को छोड़ के और आप दूसरे काम कर रहे हैं। जैसे आपके पिताजी बोले कि बेटा जाओ बाजार पर, यहाँ से कुछ सामान लेकर आओ, लेकिन उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आप जाके कुछ खेल रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। तो इसी में ये बोला जाए कि उत्तरदायित्व के बिखराव से आप क्या समझते हैं। बिखरना मतलब क्या, खंडित है, मतलब अलग हो जाना, इस साइड से इस साइड। तो आपके पिताजी बोले थे इस साइड जाने के लिए, लेकिन आप हो गए इस साइड। बिखराव इसी में पता चल रहा है। ये आपके लिए कैसा लगा क्वेश्चन, आप हमें जरूर बताइएगा। और ये मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, ये आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि हमको अच्छा लगे कि अच्छा लग रहा है कि खराब, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके सामने 4 नंबर के क्वेश्चन, और आपको लास्ट में जरूर बताएंगे कि 15 क्वेश्चन करने के बाद आपको जरूर बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा खासकर आने का चांस ज़्यादा है। 4 नंबर देखिए,
समूह के कार्य को लिखिए। समूह क्या है और समूह के कार्य, आप समूह मतलब समझ रहे कि समूह में 10-15 लोग होंगे, 4-5 लोग होंगे, ये तो हो ही सकता है, समूह कहलाता है। देखिए समूह के निम्नलिखित कार्य, क्या है? समूह के निम्नलिखित कार्य है। जैसे में बाहरी आक्रमण से बचाव, जैसे मान लीजिए कोई देश आप पे आक्रमण कर रहा है, या का जैसे मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं, ठेठी भाषा में समझिएगा तो आपको अच्छा खासा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय आपके 4 दोस्त हैं, तो ये क्या आपके समूह हो गए, ठीक है। और कोई दूसरे देश मतलब कोई दूसरा दोस्त आपको आक्रमण करेगा, तो आप चारों के चारों दोस्त मिलकर उसे धो दीजिएगा, बराबर क्या कहिए, धो दीजिएगा, ठीक है। तो यही आपके क्या हुआ, समूह के कार्य हो गए, जिसमें से क्या होता है, बाहरी आक्रमण से बचाव, जो कि बाहर की है और आप सब 4, तो इसे धो दीजिएगा बढ़िया से ना, जरूर धोइएगा, ठीक है। ये हो गया। भोजन व आवास यौन इच्छा की पूर्ति करना, ये सब भोजन वोजन की पूर्ति को इच्छा है। जैविक व सामाजिक अवस्था की पूर्ति करना, जहाँ जैविक हो गया व सामाजिक कार्यों में आपको आवश्यकता को पूर्ति करना, सभी प्रकार के कार्य में सहायता करना, और सभी प्रकार के कार्य में आपको सहायता, जैसे समूह में देखेंगे ग्राम पंचायत में, जैसे देखिएगा मुखिया उखिया जो रहता है उसे क्या करता है, एक साथ मिलके किसी का न्याय दिलाते हैं। ये हमारे सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करना, ये हमारे हो गए समूह के कार्य को लिखे थे। ये हमारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि बहुत ही अच्छा आपको हम नॉलेज दी है, जो कि आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए आपके सामने 5 नंबर में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पूर्ण धारण को परिभाषित करें। पूर्ण धारण को परिभाषित करें, इसके बारे में समझिए। पूर्ण धारण के उत्तर हम समझेंगे, जो कि बहुत ही ईजी तरीके से आपको हम समझाएंगे, ठीक है। पूर्ण धारण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के बारे में पहले से विचार करना। जैसे मान लीजिए आप जो है पहले से विचार करना, अर्थात कि जैसे आपके पिताजी जो बोलने वाले हैं उनसे पहले ही आप रेडी है, कि कहेगा बाजार जाने के लिए, लेकिन उससे पहले आप रेडी है, ठीक है। ये हमारे पूर्ण धारण कहते हैं। पूर्ण धारण जैसे अंग्रेजी में प्रोड्यूस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस कहते हैं, जो लेटिन भाषा के शब्द प्रोड्यूस से बना है। किसे, लेटिन भाषा, प्रोड्यूस किसका बना है, तो लेटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बिना जांच या परीक्षा के ही समस्या का निर्णय कर देना। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, बिना परीक्षा दे दिए, ठीक है, और आपका जो कॉपी है उसका चेक नहीं किया गया, और इन ठिकाने आपको 58 नंबर बैठा दिया, लेकिन आप सोच रहे सर कि मेरा तो 78 नंबर होगा, 88 नंबर होगा, 98 नंबर होगा, तो ये आपके क्या हो रहा है, बिना चेक किए हुए आपको 58 नंबर बैठा देते। यही बिना चेक किए का रिजल्ट दे देना, समस्या को निर्णय दे देना, यही कहलाता है पूर्ण धारण को परिभाषित करे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा था। ये जो प्रोड्यूस शब्द कहाँ से लिया, तो लेटिन भाषा शब्द से, लैटिन से लिया गया है, ठीक है। ये आप हमें जरूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें देखिए बहिर्मुखी व्यक्ति का क्या कार्य है, बहिर्मुखी व्यक्ति का वर्णन करे या क्या कार्य है इसके बारे में। बहिर्मुखी व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो सामाजिक मिलनसार समस्या के न घबराने वाले होता है। इसका विचार कार्ल युग ने दिया था। इसमें होता है कि बहिर्मुखी का जो होता है, बहिर्मुखी व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो सामाजिक कार्य में मिलनसार समस्याओं से न घबरा कर, मतलब समाज में जो कार्य हो रहा है उससे घबराना नहीं है, क्या करना है, घबराना नहीं है, उसे ही क्या कहते हैं, बहिर्मुखी व्यक्ति कहते हैं। इसका विचार कार्ल युग ने दिया था। किसने दिया था, कार्ल युग ने दिया था। किसका, बहिर्मुखी विचार का कार्ल युग ने दिया था, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2-3 साल से लगातार पूछा जा रहा है यह प्रश्न। और आपको हम यही कहेंगे कि सेट 1 अगर आप नहीं देखें तो जाके जरूर देखिए, क्योंकि सेट 1 से भी आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। और आप सेट 1 देख लेते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से नॉलेज मिल जाएगा। और उससे भी अच्छा खासा आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो 1 से लेकर 10 तक सेट जरूर देखिए, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लगातार रेगुलर आप 20 तारीख तक, अब 1 तारीख है ना, 1 जनवरी तक आपको फटाफट आपको आता रहेगा वीडियो, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मनोविश्लेषण विधि से आप क्या समझते हैं, मनोविश्लेषण से गुणों को लिखें। मनोविश्लेषण विधि से गुणों को लिखें या क्या समझते हैं इसके बारे में। मनोविश्लेषण विधि जिनके जनक सिगमंड फ्रायड है, इस विधि के गुण इस प्रकार, क्या, इस विधि के गुण इस प्रकार है। तो देखिए इसमें क्या होता है, व्यक्ति मूल्यांकन में सहायता, व्यक्ति के जो होते हैं मूल्यांकन में सहायता करना, निर्णय लेने में कठिनाई न होना। कोई निर्णय लेना अपने समाज में, इससे कठिनाई नहीं होता। विभिन्न रोगों को शीघ्र उपचार, मतलब जो आपके गांव में होते हैं तो क्या होता है कि शीघ्र कोई रोग हुआ तो कहता है बउआ, तो इसको सजेस्ट देता है कि जाओ यहाँ पर जाओगे तो अच्छा खासा आपको इलाज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप है बिहार से, और बिहार से हम तो दरभंगा से होंगे, जैसे आप भी होंगे, कहीं से दरभंगा होंगे, मुजफ्फरपुर होंगे, वहाँ से कहेगा और यहाँ पर दरभंगा में अच्छा खासा इलाज करते हैं, तो ये मुजफ्फरपुर वाले को क्या कहेगा, दरभंगा जाके अच्छा खासा इलाज करवा के चले आओ। व्यक्ति की कुशलता के पहचान में, मतलब जो व्यक्ति है जो कौशल है कि नहीं है, ये हमारे क्या है, ये हमारे मनोविश्लेषण विधि के
जनक में बोला गया है, ठीक है, जिसके लेगाती जनकों ने तो ये हमारे सिगमंड फ्रायड है कि ना, सिगमंड फ्रायड है, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको हम जरूर बोले कि लास्ट में आपको बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन भी आए है, ठीक है। इसमें देखिए 8 नंबर में कि मानव व्यवहार पर जल प्रदूषण प्रभाव को लिखे, प्रभाव को लिखिए या लिखे। देखिए प्रदूषित जल मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही कारक बहुत ही बड़ा कारक है। देखिए ये जो मानव का होता है, मानव जाए मानव बोलिए, ये जल क्या है, जल प्रदूषण सबसे बड़ा घटिया कारण है कि जो कि शरीर में आपके जाए अगर गंदा पानी पी रहे हैं तो आपका शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि यह कई बीमारियों का कारण है। क्या है, यह कई बीमारियों का कारण, जैसे हैजा, पोलियो, टाइफाइड, पेसिच जैसे रोग का कारण बन सकती है। जैसे आप पानी गंदा पानी पी रहे हैं जो कि आपके लिए शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब है और वो पानी पीते हैं तो आपके शरीर में आपका बीमारी हो सकता है, जैसे हैजा, पोलियो, टाइफाइड, पेसिच जैसे भी रोग हो सकते हैं। तो आप स्वस्थ पानी मतलब छान कर पानी पी सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, ठीक है। ये भी आपके लिए चलेगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान क्या होता है। इस प्रकार बताएं कि प्रतिभाशाली बच्चे जो तेज विद्यार्थी होते हैं उसके कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में देखिए। तो प्रतिभाशाली बच्चे की निम्नलिखित पहचान है, ठीक है, निम्नलिखित पहचान है। प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार दिया गया है और आपको हम बताएंगे अभी कि किसी विषय को जल्दी सीख लेते। जल्दी मतलब कि अगर आपको दिए याद कर लेने के लिए बच्चा पार्टी इसे याद करके 5 मिनट में सुनाओ, तो ये क्या करते हैं, 5 मिनट के बदला 3 मिनट में ये सुना देते। तो ये हुआ क्या, किसी भी विषय को जल्दी में सीख लेते हैं। सृजनशीलता ये हो गया, ये सामाजिक होते हैं, मतलब ये समाज में ज़्यादा, खासकर सामाजिक कार्यक्रम में ये ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनके अनेकों मित्र होते हैं। अनेक मित्र का मतलब जैसे खराब मित्र नहीं होते, अच्छा मित्र होते हैं, जैसे पढ़ा लिखा होता है। देखिए आपके किसी ने जरूर बोला होगा, जैसी संगत वैसी, जैसा संगत रहता है ना वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। ये भी हम भी सुने और आप भी सुने जरूर होंगे, ठीक है। जो कि आपके प्रतिभाशाली बच्चे के लिए 4 पहचान है, जो कि आप ये दे सकते हैं, तो 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और अभी आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही हो रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन 8 पर से 7 पर से 2-3 या लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और उत्तर देखिए क्या करें, सामूहिक अचेतन क्या है। सामूहिक अचेतन, अचेतन मतलब अ से हो रहा है, मतलब चेतन नहीं बोला, अचेतन, अचेतन, अचेतन में दूसरा चीज हो जाता है, तो इसके बारे पर हम समझेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो सामूहिक अचेतन कार्ल युग द्वारा प्रतिपादित एवं संप्रतय है। किसके द्वारा, कार्ल युग द्वारा, कार्ल युग द्वारा संपादित, मतलब इसके द्वारा ही लिखा गया है। जिसका संबंध आदि रूप से, किसका, जिसका संबंध किससे, आदि रूप है। यह व्यक्ति का वह गुण है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्वज से जो परंपरा सीखता है बिना तर्क किए दोहराता आ रहा था। जैसे सूर्य को देवता मानकर जल देना, ठीक है, पत्थर रूपी देवता को दूध, तेल तथा प्रसाद पैसा चढ़ाना। आप थोड़ा सा समझिए, इसके बारे में नॉलेज आपको देते हैं। सामूहिक, सामूहिक अचेतन, अ बोला है, ठीक है, अचेतन इसमें ध्यान देंगे। चेतन बोलता था दूसरा चीज रहता, अचेतन बोल रहा है। अचेतन मतलब उल्टा, आप समझिए। जैसे आपके जो पूर्वज हो गए, जैसे माता पिता जो हो गए, चाहे आपके दादा हो गए, ठीक है, आपके जो दादा थे ना पहले क्या करते, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे, और आप भी अभी चढ़ाते जरूर होंगे या नहीं चढ़ाते थे, ये जरूरी नहीं है कि आप चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते, ये सब अचेतन है, ठीक है। सूर्य देवता को मानकर पत्थर रूपी देवता को क्या मानते, तेल, पैसा ये सब चढ़ा देना, घी, ये हो गया आपके दूध, ये सब क्या करते, पत्थर को हम क्या मानते, देवता मानते थे। ये हो गया आपके इसमें अचेतन, सामूहिक अचेतन में जो हमारे समूह में जो चल रहा है उसी में हम घेरे हुए हैं, उसे ही सामूहिक अचेतन कहते हैं। ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे में पत्थर रूपी देवता को दूध व तेल तथा प्रसाद पैसा चढ़ाना, ये सब आपके सामूहिक अचेतन में हो गए, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गया और अभी कराने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तनाव स्वास्थ्य किस तरह से प्रभावित करता है, और साइकोलॉजी यही है कि साइकोलॉजी सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मेरे ख्याल से तो नहीं है, बट अच्छा खासा है। अगर पढ़ लीजिएगा, अगर इसे समझिएगा तो अच्छा खासा समझिएगा कि किसी व्यक्ति को आप किस प्रकार से देख सकते हैं, जल्दी जल्दी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस तनाव स्वास्थ्य को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित करते हैं। सबसे पहले तनाव जो आता है आपको, जैसे गुस्सा हो गया, किसी को तो मार देंगे, पीट देंगे, गोली मार देंगे, फंस देंगे, तो ये सब हो गया आपके तनाव में, ठीक है। तो इसी के बारे में समझेंगे। व्यक्ति की निंदा में कमी आ जाती है। निंदा मतलब नींद, आपको जो नींद होता है कम है। जैसे मान लीजिए सभी स्टूडेंट को या किसी व्यक्ति को 7 घंटा सोना है, 7 घंटा की 15 मिनट ऐसे ही शायद सोना चाहिए, हमें इतना पता नहीं है, बट आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जिससे व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है
और उसको जब नींद पूरा नहीं होता है ना तो वो क्या कहते हैं, चिड़चिड़ा, मतलब वो तनाव जैसे एक गुस्सा वाला काम करने लगता है। ठीक है, ये होगा आपके व्यक्ति की पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, नाड़ी तंत्र प्रभावित हो जाती है, मतलब ये सब कोई भी काम बढ़िया से नहीं करते। ये भी आप कहोगे तनाव के कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन करने का आदि बन जाता है। मादक देखिए, मादक द्रव्य का अर्थ क्या हुआ, सेवन करने लगता है। सेवन मतलब क्या, दारू, सिगरेट और क्या मान सकते हैं, और गांजा, भांग, क्या होता है और कुछ होता है क्या, हाँ शायद इतना ही होता है मेरे ख्याल से। और ये सब क्या करते हैं, सेवन करने लगते हैं। ये आपके सिक्कर हो गया, आपके सॉरी सिक्कर भी हमको नहीं समझ में आ रहा था, सिक्कर गुटखा ये सब आपके हो गया, ये आपको ये सेवन करना लगे, मादक द्रव्य का सेवन करना। क्या आपके कैसे, तनाव के कारण हो रहा है। ठीक है, तनाव के कारण व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है। तनाव के जो कारण होता है उसे व्यक्ति क्या करते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाता है, वह अपना कार्य अच्छा खासा ढंग से नहीं कर पाता और कुछ और कर पाते हैं। तनाव के कारण व्यापार से घाटा होता है, और जो तनाव के कारण क्या होता है, व्यापार में घाटा होता है। बेचना चाहिए 10 रुपये में तो बेच रहे हैं 8 रुपया, 5 रुपया, ये हमारे तनाव के कारण। परिवार में कहल की भी मदद, कहल का अर्थ क्या होता है, झगड़ा उगड़ा हो जाता है और व्यक्ति बीमारी का शिकार हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है, व्यक्ति बीमारी का शिकार हो जाता है। किसके, ये तनाव से का कारण है, जो कि आपके नियंत्रित रखना चाहिए। जो आदमी तनाव में चल जाए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए और उसे ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आदमी क्या करेगा कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये आपके भी समझ में आ गया होगा। और ये 12 नंबर क्वेश्चन, अनुरूपता तथा अनुपालन में अंतर दे। अनुरूपता तथा अनुपालन में अंतर दीजिए, इसके बारे में समझिए। अनुरूपता वैसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को दूसरे के जैसे करने का प्रयास करता है। जैसे अनुरूपता क्या हो गया कि दूसरे के व्यक्ति, समझिए, दूसरे व्यक्ति के जैसे करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके पिता जो होंगे और दूसरे जो के लड़का है उसके जो फर्स्ट डिवीजन टॉपर है, तो वो भी आपके पिता जो गाइडलाइन किसका दे रहे, उसी लड़का का देगा गाइडलाइन कि उसी लड़का के जैसा तुम भी बनो। ठीक है, जैसे वह अपना आदेश मानता है, क्या मानता है, वह अपना आदेश मानता है। जबकि अनुपालन का आज्ञा पालन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने बड़े के आदेश का पालन करता है और उनके आदेश के अनुसार ही कोई कार्य करता है। जैसे मान लीजिए आपके दादाजी हो गए, पापा जी हो गए, कोई भी हो गया, आपको आदेश दिए कि इसका काम करो, तो ये आपके क्या में अनुपालन में हो गया है, तो उसके आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करते, ये नहीं हुआ, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनके आदेश के अनुसार ही कोई कार्य करते हैं। और वो बोला कि बेटा अभी तुम्हें पढ़ना चाहिए, अभी तुम्हें पढ़ने का समय तो पढ़े, जरूर पढ़ो, यही कहा जाता है इसमें। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अभी इतना देखते कितना टाइम हो गया, अभी टाइम नहीं ज़्यादा हुआ, चलिए हम तभी क्लास लेंगे जल्दी। अंतर्वैयिक संचार तथा अंतर्व्यक्ति संचार में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, इसके में एक थोड़ा समझिए, जब एक व्यक्ति अपने आप से बात करता है या अपनी योग्यता का अपने आप से संचार करता है, इसके समझिए, जब अपने आप में, जैसे मान लीजिए आप है, ठीक है, और आपके पास कोई दोस्त नहीं है और आप खुद पे खुद बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो खुद पे खुद पढ़ा रहे हैं, कि आपको कैसा लग रहा है कि नहीं पता, ये तो नहीं पता है, बट ये क्या है, अपने आप में ये अंतर्व्यक्तित्व हो गया। ठीक है, संचार हो गया। ठीक है, ये कहलाता है, तो इसे ही अंतर्व्यक्तित्व संचार कहते हैं। इसके विपरीत यदि दो व्यक्ति अपने आप को कुशलता से विचार का आदान प्रदान करता है तो उसे ही अंतर्व्यक्ति, अंतर मतलब दो, अंतर मतलब घटाव होता है मैथ में, और देखा जाए दो भी हो सकता है, इसमें हो गया। तो अंतर व्यक्ति में जैसे आपके फ्रेंड हो गए, तो आपके माता पिता जी हो गए, जो भी हो, वो आपको जो बातचीत करेगा तो उसके आदान प्रदान, इसका नॉलेज है उसके जाएगा, उसका नॉलेज उसके पास है, तो ये हमारे क्या होगा, आदान प्रदान हो रहा है, तो ये हमारे कुशलता से कारण हो गया, तो ये हमारे अंतर व्यक्तित्व में आता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। और ये आपके 14 नंबर क्वेश्चन के मनोगृहस्थी से आप क्या समझते हैं, मनोगृहस्थी से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में समझिएगा, मनोगृहस्थी क्या है और मनोगृहस्थी से आप क्या समझते हैं। तो मनोगृहस्थी एक मानसिक विकार है। क्या मानसिक मतलब जो दिमाग का होता है, ये हमारे मानसिक विकार है, जिसमें कई नकारात्मक तथ्य व्यक्ति के मन में इस तरह से घेर देता है, सॉरी यहाँ पर घेर देना चाहिए, घेर कर जाता है कि वह उसे बार बार प्रयास के बाद भी निकलने में असमर्थ रहता है। असमर्थ का अर्थ क्या हुआ, कि जैसा मान लीजिए आपको कोई आदमी थोड़ा सा भी चिट जल दिया कि भाई तुमको ये लड़का ना बहुते गाली दिया है और बहुते तरह का लोग मारते उड़ते, ठीक है, ये हो गया क्या, ये बात आपको घेर दिया है। ठीक है, तो ये घेरना हो गया, बार बार प्रयास के बाद भी इस बात को भूल नहीं पा रहे कि अब हम मारबे करते, कहीं बाप रे बाप कहीं मार नहीं देते, तब ये आप बात को भूल नहीं पा रहे। इस कारण व्यक्ति में हीनता की भावना आ जाती है। हीनता का मतलब कि इसके बारे में बात ज़्यादा सोचने लगते हैं
और व्यक्ति कई बार आत्महत्या भी कर लेता है, और उससे मार और खाने के बदला में वो क्या करते हैं, तनाव में आ जाते हैं और उसके बदला में आत्महत्या भी कर सकता है। तनाव में जो व्यक्ति आ गया उसका समझिए कि जल्दी मृत्यु होने वाला है, यही समझिए। या तो उसे तनाव से जल्दी उसे निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और सभी व्यक्ति को यही कहना चाहते, मतलब सभी स्टूडेंट को यही कहेंगे कि जो आदमी तनाव में आए ना, ज़्यादा खास साइकोलॉजी आपसे पढ़ते तो थोड़ा सा ये जरूर याद रखिए कि जो भी व्यक्ति तनाव में आए तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका जरूर दे, क्योंकि उसे जो होता है ना डिप्रेशन, यही समझते हैं ना, तो उसे रिलैक्स होगा तभी वो अच्छा खासा महसूस कर पाएगा, नहीं तो ये अच्छा खासा महसूस नहीं कर पाता है। अब ये देखिए ये क्या है आपके सामने 15 नंबर क्या कि अभिघातज उत्तरदायी दबाव विकार क्या है। अब आपको स्टार मार्क भी लगा देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आने वाला है। जब प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़ आदि के कारण जब व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित हो जाता है, व्यक्तित्व के प्रभावित हो जाता है साथ साथ उसमें चिंतन का तर्क क्षमता घट जाती है, तो उसे ही अभिघात उत्तरदायित्व कहते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बहुत कम है, बट आप इसे जरूर याद रखेंगे। और थोड़ा सा भी जरूर बता दें कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहले यहाँ से देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत ही, अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बात पैसा नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में। और ये देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पर्यावरण के बारे में भी जस्ट अभी पढ़ाया है, इसके लिए भी आपको बहुत अच्छा है, ठीक है। ये हो गया आपके। चलिए आगे चलते हैं। अंतर समूह प्रतिस्पर्धा, ये आपके लगातार 2-3 साल से पूछा गया प्रश्न है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तरदायित्व के बिखराव, ये थोड़ा सा कम पूछा गया है, बट इसे भी याद कर सकते। समूह के बारे में ये ज़्यादा खासकर स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। और नहीं तो विश्वास देखिए, ज़्यादा खासकर क्वेश्चन बैंक कोशिश कीजिए, खोलिए और से पूर्व धारण को, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। चलिए ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनोविश्लेषण विधि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जो ये भी देखिए मानव व्यवहार के बारे में, प्रदूषण के बारे में, ये भी थोड़ा सा ठीक है। प्रभावशाली बच्चे के लिए ये भी ठीक है आपके लिए, इसे आप जरूर याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए सामूहिक चेतना, ये भी आपके लिए। तनाव संतुलन, ये सबके लिए आपके सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तनाव संतुलन आप मान लीजिए बोर्ड में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए ना, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। ये आपके 5 नंबर का है, ठीक है। कितना? 5 नंबर का फिक्स है, जो याद कर लेंगे 5 नंबर फिक्स है, ठीक। चलिए ये देखिए अनुरूपता तथा अनुपालन, ये भी आपके लिए ठीक है, जो कि आज्ञा पालन करने वाला बात है, ठीक है। अंतर्व्यय, ये भी थोड़े लिए अब थोड़ा है इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि आप हाँ ये क्वेश्चन से जो क्वेश्चन में ज़्यादा स्टार मारे, जो MVB आए, ठीक है, जो कि कहते हैं कि बार बार आना है, आता है तो आता है, यही आप सबके लिए है। तो ये इतना था क्वेश्चन जो कि आपके लिए MVB आया था। और MVB वीडियो देखना है तो सेट 3 देखिए, सेट 3 के लिए वेट कीजिए, सेट 3 भी आ जाएगा। और आपसे ज़रूर कमेंट करेंगे कि सेट 3 के लिए जल्दी रहिए सर। और PDF के लिए आपको क्या करना है, इस पे रूल पे फॉलो करना है। और PDF जैसे टेलीग्राम या YouTube चैनल का नाम यही है, जो कि सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार। या तो आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो पेड कोर्स का मात्र 100 रुपये कॉन्टैक्ट है, जो कि आपको ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स का मिलेगा। इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। और सेट 1 देखना चाहते हैं तो जरूर जाके देखिए सेट 1, क्योंकि सेट 1 देख लीजिएगा तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो सेट 1 देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सेट 1 साइकोलॉजी का, जाकर जरूर देखिए। और भी सब्जेक्ट का देख सकते हैं। तो लाइक अभी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट तो जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, और मेरा समझाने का जो तरीका होता है वो कैसा लगता है, आप हमें जरूर बताइएगा। और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और शेयर आप सबसे जरूर मांग रहे हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप सबका एक शेयर जरूर चाहिए हमें, ठीक है, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।